नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो ये है कि सोशल वर्क या किसी भी जो सब्जेक्ट के असाइनमेंट, खासकर इग्नू या किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी के जो असाइनमेंट्स होते हैं उनको कैसे लिखना चाहिए, किन किन बातों का उसमें हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो आज हमारे साथ मैम फिर से जुड़ी हैं। आपका स्वागत है मैम। और आज आप प्लीज़ हमारे स्टूडेंट्स को बताइए कि असाइनमेंट्स कैसे लिखा जाए, किन बातों का ध्यान रखा जाए। जी बिल्कुल, सभी को धन्यवाद और नमस्कार। आज ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इग्नू का असाइनमेंट कैसे लिखा जाए, क्योंकि जब असाइनमेंट लिखने के लिए स्टूडेंट्स के पास आते हैं तो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे लिखें, कहाँ से शुरू करें, किस तरीके से लिखना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि पेपर। एक तो असाइनमेंट पेपर आते हैं, वो भी आप ले सकते हैं, और प्लेन पेपर भी आप प्लेन पेपर में भी लिख सकते हैं। दूसरी, जब मैम एक मिनट, प्लेन पेपर और जो असाइनमेंट वाला पेपर जो आता है, तो उन दोनों में से अच्छा कौन सा रहेगा? अच्छा की कोई डेफिनेशन नहीं है यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर प्लेन वाइट पेपर पे अगर आप असाइनमेंट लिखेंगे तो एक तो आपकी राइटिंग जो है वो थोड़ा दिखेगी, आपको अच्छी दिखेगी, थोड़ा सा अगर ख़राब भी है तो भी सुधरेगी वो। दूसरा, उसमें जो लाइनिंग रहती है वो आप सीधा लिखने की कोशिश करेंगे और वो अच्छा दिखता भी है वाइट पेपर पे। तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर हो सके, ऐसा मेरा मानना है कि वाइट पेपर पे आप लिखें, और अगर आपको लगता है कि नहीं आपको वो लाइनिंग वाले पेपर में लिखना चाहिए तो उसमें भी लिख सकते हैं। जो अगर कोशिश यही करना चाहिए कि वाइट पेपर पे लिखें। उसका एक कारण ये भी है कि जब आपको डायग्राम बनाने पड़ते हैं तो प्लेन पेपर में वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ना कि लाइनिंग पेपर में। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट जो प्लेन पेपर में नहीं लिख पाता है, किसी की लाइन इधर जाती है, आड़ी टेढ़ी ऐसे जाती है, तो वो लिख सकते हैं लाइनिंग में। तो ये दो पेपरों का सिलेक्शन आप कर सकते हैं अपने। फिर उसके बाद क्या करते हैं मैम? फिर उसके बाद जो आपके पास असाइनमेंट है और जो इग्नू की बुक्स आते हैं, आपको इग्नू में की बुक में जो दिया हुआ है सेम एज इट इज़ वैसा नहीं लिखना है। कोई भी जो असाइनमेंट में आपके टॉपिक है उस टॉपिक का इग्नू से भी पढ़िए, अदर जो ओपन यूनिवर्सिटी हैं उनकी बुक्स को भी पढ़िए, गूगल में टॉपिक सर्च करिए, फिर उसको अपनी समझ विकसित करके अपने थॉट्स को लिखिए। दूसरा इसी में बात यह है कि जब आप टॉपिक सर्च करते हैं गूगल पे तो ऑल लिखा हुआ होता है, और उसके थोड़ा आगे देखिएगा इमेजेस भी लिखा होता है। तो इमेजेस में क्लिक करके आप उस टॉपिक से रिलेटेड इमेजेस देखिए। इससे क्या होगा कि एक तो आपको डायग्राम बनाने में हेल्प होगा, और दूसरा उसमें बहुत वैरायटीज, अलग अलग टाइप के आपके पास जो मटेरियल है बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा शॉर्ट में, और अच्छी क्वालिटी का, जो आपको डायग्राम बनाने में भी हेल्प करेगा। और दूसरा, डायग्राम बनाने में के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उससे आपको नंबर अच्छे मिलेंगे और असाइनमेंट दिखेगा भी अच्छे से। तो गूगल में नॉर्मल जो हम सर्च करते हैं वो तो करते ही हैं, हम गूगल में जाके सर्च इमेजेस कर सकते हैं, जहाँ पे हमको बहुत सारे इमेजेस मिलेंगे। वहाँ से हम समझ सकते हैं अपने टॉपिक के बारे में, और उसको जिस तरह से समझ के हम अपने बना सकते हैं। जी। तो आगे क्या करते हैं मैम? उसके बाद फिर किन बात का ध्यान रखना चाहिए, किस बात का? उसके बाद जब आपका बन गया असाइनमेंट, जब आप सबमिशन की ओर जाते हैं तो उसकी फ़ोटोज़ लेकर रखिए, PDF फाइल बनाइए या उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। और एक ज़रूरी बात यह है कि आपका एक असाइनमेंट है एक सब्जेक्ट का, उसके आगे जो पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर, असाइनमेंट का पेपर, उसको ज़रूर लगाइए उसमें असाइनमेंट में। ये मैडम ये बहुत ही अच्छा आपने बताया। हाँ, ये क्योंकि क्या होता है, जैसे हमारे पास भी कॉपियाँ आती हैं चेक करने, हम लोग चेक करते हैं, आप तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की कॉपियाँ भी चेक करती हैं सोशल वर्क की, तो उसमें क्या है, क्वेश्चन पेपर लग के आता है जी कि क्वेश्चन क्या है। तो आप सोचिए कि अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर और आंसर दोनों मिले तो आप चेक करने में आपको बहुत आसानी होगी।
तो इसीलिए वो आपने बहुत अच्छा बताया, और उसको आप प्रिंट निकलवा लें, 10 20 50 रुपया लगेगा, लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होने से आपको ज़्यादा नंबर मिलने की, क्योंकि आप सहूलियत देते हैं कॉपी चेक करने वाले और को। एक इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता है जी। कॉपी जो चेक करता है उसके लिए अच्छा रहता है, और स्टूडेंट्स का अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। जी। तो उसके बाद फिर क्या करना रहता है मैम? उसके बाद जब आप यूनिवर्सिटी में अपने सेंटर में जब जमा करने जाएंगे, सबमिट करने जाएंगे असाइनमेंट, तो उसकी रिसीविंग लेना ना भूलें, और रिसीविंग की एक फ़ोटो भी अपने पास रखें, ताकि अगर कहीं खो गई या कुछ दिक्कत आ गई तो वो आपके पास अवेलेबल रहे। जी, ये तो बहुत ही अच्छा रहा। ये छोटी छोटी सी बातें हैं आपके असाइनमेंट को लेकर जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अगर मैं समराइज़ करूं इसका जो है, जो आपने पॉइंट्स कहे हैं, तो उसमें सबसे पहले तो ये समझ में आता है कि इग्नू के जो भी स्टडी मटेरियल आपको मिला है, जो भी किताबें मिली हुई हैं, मॉड्यूल्स अलग अलग, उनको आप पहले पढ़िए, समझिए, और उसके साथ में आप गूगल का हेल्प लीजिए, यूट्यूब का हेल्प लीजिए, और वहाँ पे अलग अलग जो टॉपिक्स पे लेक्चर्स, चाहे यूट्यूब की बात हो या गूगल में हो, गूगल में सर्च इमेजेस भी करिए। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर हम सोशल वर्क के बारे में सर्च करें कि समाज कार्य क्या है, तो इमेजेस आपको यहाँ पे स्क्रीन पे इस समय दिख रही है। तो सर्च इमेजेस करना है। उसके बाद आप जिस भी पेपर में कंफर्टेबल हैं, जिसमें आपको अच्छा लगता है, चाहे वो वाइट पेपर हो या फिर लाइन वाला पेपर हो, उसमें आराम से शांति से लिखें। और एक चीज़ और मैडम, मुझे लग रहा है कि जो कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जी। डायग्राम्स या जो आप रेखा चित्र जिसको आप हिंदी में कहते हैं, वो बनाइए। फ्लो चार्ट बनाइए। आप टेबल बना के अगर कुछ चीज़ समझाना चाहते हैं तो वो बताइए, क्योंकि अंतिम उद्देश्य ये होता है किसी भी क्वेश्चन पेपर का, किसी भी परीक्षा का, कि आपने उस टॉपिक को कितने अच्छी तरीके से समझा है। और आप जो समझ गए हैं वो तो अच्छी बात है, पर आप समझाएंगे कैसे अगले को, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। और वो समझाने का जो तरीका होता है, जो आपका प्रेजेंटेशन होता है, वो बहुत मैटर करता है। तो किस तरह से किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी प्रश्न को आप लिख रहे हैं, आप साफ सुथरा साफ लिख रहे हैं, ज़्यादा कलर की पेन मत यूज़ करें कृपया। आप ब्लैक एंड ब्लू पेन, नीली या काली पेन उपयोग करें। पेंसिल से भी आप डायग्राम बना सकते हैं और फ्लो चार्ट बना सकते हैं। फ्लो चार्ट बिल्कुल अगर आपको जहाँ लगता है, कुल मिला के अपने बात को, जो वर्ड लिमिट दी हुई है, शब्द सीमा, उसके अंदर में आपको लिखना है। और जो असाइनमेंट हो जाए तो उसमें हर असाइनमेंट, हर सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन पेपर अटैच करके आप उसका चाहे फ़ोटो खींच लें, अपने पास रख लें, या फिर फ़ोटो कॉपी करवा लें जो असाइनमेंट आप जमा करने जा रहे हैं, और वहाँ से जहाँ भी सेंटर पे आप जमा करते हैं रिसीविंग लेके रख लीजिए, आपके भविष्य में काम आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमें लगता है कि हमारे जो देखने वाले स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग सोशल साइंसेस के जो सब्जेक्ट्स के हैं, उनको बहुत फ़ायदा होगा, उनको लाभ मिलेगा, वो अच्छे से समझ सकेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद।